चलो नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी चौधरी कोचिंग क्लासेस अकोला। हेलो स्टूडेंट्स, कौन कौन है आज कैमरा पे? तंजीला, ये कौन है? अमन, उमी, उमी, ओके, नाहिद, अनुराग, यहाँ पे कौन? अनम, राहिला, 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 ओके, राहिला है, जुबिया, क्रम, सोहेल, समृद्धि। चलो कैमरे ऑन करो। हेलो, हाँ हिमानी, यस विराज, अंकुश। चलो तो एज पर रिलेटेड अपने 206 बोन्स में से 126 बोन्स का कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, फटाफट एक बार 206 बोन्स एंड रिलेटेड कैलकुलेशन पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे निकलते हैं ना। अपर लिम, लोअर लिम के बोन्स एंड जॉइंट्स फटाफट और ऑल रिकॉल करना है। हाँ फास्ट अप, ठीक है। एज पर रिलेटेड स्टार्ट वन, कंटिन्यू अपनी अपनी जगह पे फटाफट शुरू। हाँ स्टार्ट वन विथ यस आकांक्षा। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस। चलो फटाफट शुरू, बोलो। आपके लिप्स मूवमेंट करते हुए दिखने चाहिए मुझे। आकांक्षा, विराज, अंकुश, तृष्णा, लिप्स मूवमेंट, ठीक है ओके। हाँ अनुराग, चलो फटाफट फिर एक बार कंटिन्यू। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। बराबर है, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगेन जॉइंट्स के नाम, चलो जॉइंट्स। जॉइंट्स में एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, हाँ चलो, नहीं ये ब्राइट हो रहा है, ठीक ठीक चलो ये हाँ हाँ कंटिन्यू। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, फिर आ गया शोल्डर जॉइंट, सुप्रिया। नेक्स्ट अगेन फर्दर वन एल्बो जॉइंट, नेक्स्ट वन रिस्ट जॉइंट और रेडियो कार्पल जॉइंट, यस वैष्णवी हिना, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगेन कार्पस, कार्पस के बीच में इंटर कार्पल ज्वाइंट, कार्पल जुड़ा मेटाकार्पल से, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, मेटाकार्पल जुड़ा फैलेंजेस से, मेटाकार्पो फैलेंजियल ज्वाइंट, एंड फैलेंजेस फैलेंजेस जुड़े इंटर फैलेंजियल ज्वाइंट। बराबर है, ठीक है। लोअर लिम्ब में एंट्री करते हैं अभी। स्कैपुला के 2-3 पॉइंट याद करो। स्कैपुला के ट्रायंगुलर बोन ऑन बैक ऑफ चेस्ट, कल डायग्राम देखी थी हमने, है ना। ट्रायंगुलर बोन ऑन बैक ऑफ चेस्ट, यस शाबाश, यस वैष्णवी बराबर। राइट राइट, ठीक है ओके। और वो सेकंड टू सेवंथ रिब कवर करता है, बराबर है। प्रोटेक्टिंग टू सेकंड टू सेवंथ रिब ट्रायंगल, यस शिवा, यस ठीक है, यस सफान। सेकंड टू सेवंथ रिब को प्रोटेक्शन देने वाला ट्रायंगुलर बोन ऑन बैक ऑफ चेस्ट। उसके 2 स्पॉट याद रखने हमें, एक्रोमियन एंड ग्लेनॉइड कैविटी। एक्रोमियन क्या काम करता है? क्लेविकल के साथ अटैच करता है एंड दैट रिलेटेड फॉर्मिंग एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ओके। और attaching to the glenoid cavity to the humerus and that forming shoulder joint, बराबर है। स्कैपुला के रिलेटेड पॉइंट्स, ह्यूमरस रिलेटेड पार्ट, बोन ऑफ आर्म रिलेटेड, फोरआर्म में अल्ना, रेडियस, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बाकी ठीक है। कार्पस के 8 नाम बताए थे, जिनको याद करना है वो याद कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है। हाँ हेलो इफ्रा, ठीक है चलो फटाफट नेक्स्ट अगेन चल रहा है बराबर सब। जेबा, अंकुश, हाँ चलो नेक्स्ट अगेन। लोअर लिम्ब के बोन्स बोलो पटपट। लोअर लिम्ब में हिप बोन, फीमर, पटेला, पटेला ऑल्सो कॉल्ड नी कैप बोन, है ना, पटेला ऑल्सो कॉल्ड नी कैप बोन। फिर आगे टिबिया एंड फिबुला, टिबिया बोन ऑफ लेग मीडियली एंड फिबुला बोन ऑफ लेग लैटरली, बराबर है। टिबिया का सबसे लास्ट पॉइंट जो पैर में हमें नीचे फील होता है वो क्या रहता है? टिबिया का लास्ट पॉइंट जो हमें एंकल जॉइंट के यहां पे फील होता है उसको क्या कहते?
हाँ यस 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 जुबिया बराबर, थोड़ा एक नाम आना चाहिए, बराबर है, बराबर कह रहे। कौन? सानिका पांडव, यस राइट। हाँ नैना वैष्णवी, हिल कैसे आएगा? यस मोस्ट ऑफ जन, यस सानिया, बरोबर, सानिया ने आंसर बराबर दिया। मुबशीर तूने दोनों आंसर दे दिया एक साथ। सानिका नहीं, बरोबर दिलो ताजी उत्तर। हिमानी आंसर बराबर है। हाँ आंसर इज मीडियल मैलियोलस, मीडियल मैलियोलस बराबर है। लेटरल मैलियोलस ये फिबुला, फिबुला का है, मैंने अंदर के साइड का, मीडियल मैलियोलस बराबर है। ठीक है ओके। ये देखो, ये कल भी हमने पॉइंट निकाला था, ये हमारा मिड लाइन, ये बॉडी का मिड लाइन, ठीक है ओके। ये फीमर, फीमर, फीमर यहाँ पे ये एंड, फिर यहाँ पे ये टिबिया, टिबिया बोन ऑफ लेग मीडियली, और ये उसका नीचे वाला पोर्शन, ये टिबिया है, ठीक है। यहां पे रखा हुआ बोन पटेला, और बाहर के साइड बारीक वाला बोन दैट इज फिबुला। ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड मीडियल मैलियोलस, मीडियल मैलियोलस, ठीक है ओके। सर जी कैमरा थोड़ा ऐसा नीचे मेरे पैरों की तरफ आ सकता है क्या? हाँ एक दो मिनट जरा इनको थोड़ा वो क्लियर करने दीजिए, मेरा सिर्फ लोअर हाफ अभी दिखना चाहिए, अपर हाफ मत। मैं अभी मेरे बॉडी पे ऑल अबाउट द बोन्स का लोकेशन बता रहा हूं, और थोड़ा नीचे होगा बस, ओके ओके ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, हाँ यस यस, यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक चले। हाँ फोकस नाउ, अब मेरे पैर दिख रहे हैं, ठीक है ओके। हाँ कंटिन्यू, तो रिलेटेड फीमर, ठीक है ओके। ये आ गया मेरा बोन दैट रिलेटेड पटेला, बराबर है, पटेला लार्जेस्ट सीजामोइड बोन, बराबर है, ठीक है ओके। फिर अभी मैंने मेरे हाथ ऐसे अंदर की तरफ लिए, और ये मैंने ऐसे नीचे की तरफ लिए, ये आ गया मेरा टीबिया, ठीक है ओके। ये टीबिया पोर्शन है, ये अंदर के साइड, ये मेरे हाथ ये ऐसे, ये नीचे गए, ये टीबिया ओके। यही हाथ मेरा ऐसा नीचे गया, और यहाँ पे जो घोटा फील होगा वो मीडियल मैलियोलस है, मीडियल मैलियोलस। तंजिला बराबर चल रहा है, ठीक है ओके, दिख रहा है ओके। ये बाहर के साइड फिबुला, फिबुला हाथ को फील नहीं होता, ये फिबुला नीचे गया, और यहाँ पे पैर का घोटा फील होता है नीचे, ठीक है ओके। और ये पैर का जो नीचे घोटा होगा दैट इज लैटरल मैलियोलस, यस नवीरा बराबर है। हाँ तो वट एवर दैट वन, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, मीडियल मैलियोलस, लैटरल मैलियोलस, और फिर आगे टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। आपके पास हाथ है, आपके पास पैर है, फील करके देखो, क्लियर करो ओके। जब तक आपको वो फील नहीं होगा तब तक आपको वो बातें ध्यान में नहीं रहेगी, ठीक है ओके। तो अपने अपने हाथ अपने अपने पैरों को लगा के नीचे तक, ठीक है ओके। टिबिया एंड फिबुला जैसे मैंने फील किया वैसे हाँ फील करो, यस रिक्वायर, ठीक है ओके। हम वट एवर दैट वी आर गोइंग टू बीइंग अ फिजिशियन, अगर खुद ऑल अबाउट डॉक्टर बनने जा रहे हो तो एट द टाइम पहले खुद को तो फील करो कि कहाँ पे, हम तो कोई डिफेक्टिव पीस नहीं, हम में तो ऑल अबाउट कुछ है ही कि नहीं, या फिर ऑल अबाउट एब्सेंट है, वो फील करना जरूरी है कि नहीं। चलो ओके, तो रिलेटेड टू दिस द टिबिया एंड फिबुला। सुप्रिया आहे का तुला टिबिया फिबुला आहे का? आहे, हाँ चेक केला का? शाबास ओके ठीक है। नाहिद है टिबिया फिबुला है? हाँ ओके, है तो ऐसा थंब तो दिखाओ, बोलना यस सर है, आई हैव। हाँ ओके है, चलो 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 चलो, नाहिद को तो है तो कंफर्म हो गया। विराज, विराज टिबिया फिबुला है ओके, चेक किया, मीडियल मैल्यूरस, लेटरल मैल्यूरस ओके, हाँ शाबाश। सर जी कैमरा ऊपर दे दीजिए, चलिए ओके शाबाश, ठीक है ओके। चलो ऐसा जब तक ओवरऑल ये प्रैक्टिकल स्टडी थोड़ा अपने बॉडी के ऊपर नहीं करेंगे ना, तब तक ये बोन्स ध्यान में नहीं रहते। वी हैव टू जस्ट स्टडी। हिमानी चेक किया टिबिया फिबुला, ठीक है हाँ यस ओके नाइस, यस अनुराग चेक केलं का? अनुराग कोणाचं नाव आहे? जस्ट गिव द थंब इफ यू ऑल अबाउट द प्रॉपर, हाँ ठीक है चलो ओके ओके कंटिन्यू। तो रिलेटेड टू दिस द, अच्छा लोअर लिम्ब के जॉइंट्स, हिना बराबर चल रहा है सब?
ओके, लोअर लिम रिलेटेड जॉइंट्स, लोअर लिम जॉइंट में प्यूबिक सिम्फायसिस, ठीक है, ओके। फिर आता है ये हिप जॉइंट, फिर नीचे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ओके, ठीक है, चलो शाबाश। तो यहां तक अपना पॉइंट हो चुका है, ठीक है। हमारे 126 बोन्स हो चुके, ठीक है, ओके। अभी हम एंट्री कर रहे हैं इन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, यस, ठीक है। चलो अभी फिर अपना अगला पॉइंट शुरू होने जा रहा है, एक्सियल स्केलेटन। हाँ, axial skeleton that consisting of bones of skull, bones of thorax and bones of vertebral column. आज हम bones of thorax देखेंगे, bones of skull, कॉमा थोड़ा मैं इसका पॉइंटर बढ़ाता हूं, bones of thorax and bones of vertebral column, बरोबर है। वर्टिब्रल कॉलम, पाठीचा मनका, मनक्यांची रांग, रीढ़ की हड्डियां। आज हम बोन्स ऑफ थोरैक्स में एंट्री कर रहे हैं, बोन्स ऑफ थोरैक्स, ठीक है, ओके। हाँ, थोरैक्स रिलेटेड बोन। चलो अभी फटाफट ऑल अबाउट नोटबुक पेन, हाँ ठीक है, बी रेडी। अंजलि, अंजलि टीबिया फिबुला चेक केला होता? ओके ओके, हाँ ठीक ठीक, चल ठीक है, रिलेटेड टू दिस बोन्स ऑफ थोरैक्स। चलो अभी आज अभी थोरैक्स के बोन्स में एंट्री करनी है। thorax, also called as thoracic cage, छाती का पिंजरा, इसको ही thoracic basket ऐसा भी कहते। thorax, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, जहां पे मैं बोलूंगा रुकना है वहां रुक जाओ, ठीक है, ओके। सर कैमरा इस साइड करूं, मेरे साइड, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलो तो thoracic cage कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 25 बोन्स। 25 बोन्स का सीधा कैलकुलेशन है, 1 स्टर्नम, छाती के बीचों बीच एक बोन रखा हुआ है, जहां पे हमारा शर्ट का प्रेजेंस है, शर्ट के बटन जहां पे आते हैं छाती के बीचों बीच, ओके, दैट लेबलिंग एज अ स्टर्नम। स्टर्नम को कहा जाता है ब्रेस्ट बोन, BREAST, ब्रेस्ट बोन। और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, रिब्स, रिब्स जो रहती ना, रिब्स बरगड़िया पसलिया, उनको कहते हैं कोस्टा, ठीक है, ओके। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, रिब्स की 12 जोड़ियां, 12 2 24, ठीक है, ओके। कल किसी ने तो ऑल अबाउट रिब्स पे क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से हुमेरा ने पूछा था क्वेश्चन, मैंने कहा था कि थोड़ा सा रुको, वेट एंड वॉच, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, यस मुबशिर, बराबर, यस यस राइट, ठीक है, ओके। हाँ कल किसी ने तो पूछा था, ओ ठीक है। एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, स्टर्नम जो बीच है, एंड 12 of these 24 and that related to 5 bones, ठीक है, ओके। as per related to the 25 bones, हाँ चलो कंटिन्यू। अभी पहले स्टर्नम का पॉइंट पहले क्लियर करता हूं और फिर एक एक पॉइंट कंटिन्यू होता है। देखो अभी डायग्राम देखो बराबर से, स्टर्नम जो छाती के बीचों बीच रखा हुआ बोन है, ये 3 टुकड़ों का फ्यूजन बोन है। हाँ ये मैंने निकाला बोन, स्टर्नम, छाती के बीचों बीच रखा हुआ बोन, स्टर्नम। स्टर्नम ये 3 टुकड़ों का फ्यूजन है। जैसे कि 3 टुकड़ों से बना हुआ, इसके पहले हमने कौन सा बोन देखा विराज? विराज 3 बोन का फ्यूज होके एक कौन सा बोन हमने बनके हुए देखा? हाँ हिप बोन, शाबाश, यस जुबिया, हिप बोन, हिप बोन दैट आल्सो कॉल्ड एज पेल्विक गर्डल, बरोबर है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इन 3 बोन को जुड़ के जो बोन बनता है वो कमर का बोन, हिप बोन, बराबर है, ठीक है, ओके। उसी को हिप बोन कहते, कॉक्सल बोन कहते, पेल्विक गर्डल कहते, दैट रिलेटेड टू दिस
हिप बोन, ठीक है, ओके। वैसा ये स्टर्नम छाती के बीचों बीच रखा हुआ 12 से 15 सेंटीमीटर लंबाई वाला बोन, एंड दैट इज द रिलेटेड टू दिस स्टर्नम, ओके। छाती के बीचों बीच रखा हुआ, हिप बोन एक हो गया, अब ये स्टर्नम की बात चल रही है, स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 टुकड़ों का बना हुआ स्टर्नम रहता है। स्टर्नम का ये पहला पार्ट, ये स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट इसको कहते हैं मैन्यूब्रियम, ये स्टर्नम का बीच का पार्ट इसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, और स्टर्नम का नीचे वाला पार्ट दैट कॉल्ड एज ज़िफॉइड प्रोसेस। मैं स्टर्नम की एक डायग्राम यहां पे भी निकालता हूं, देखो स्टर्नम का ये ऊपर वाला पोर्शन मैन्यूब्रियम, ये बीच में आता है बॉडी, और नीचे आता है ये ज़िफॉइड प्रोसेस, MANUBRIUM, मैन्यूब्रियम, बीच का स्ट्रक्चर बॉडी, सबसे नीचे ज़िफॉइड प्रोसेस। देखो प्रोनाउंस क्या है उसका, ज़िफॉइड है, जी, ओके, ज़िफॉइड प्रोसेस। हाँ उम्मीद नहीं, ऐसा एक्चुअल कुछ नहीं होता, आधी बॉडी बड़ी आधी बॉडी छोटी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कहते मोस्टली, ठीक है, ओके। वो मैं बाद में बताऊंगा मैं कि किस तरह से वाला पार्ट, इट इज नॉट रिलेटेड इन बोन्स, इट इज रिलेटेड टू मसल्स। उम्मी पूछ रही है कि सर हमारी आधी बॉडी वाला पार्ट थोड़ी बड़ी रहती है, आधी बॉडी थोड़ी छोटी रहती है, ऐसा कुछ रहता है क्या? तो ऐसा नहीं रहता, एक्चुअल वो क्या रहता है, हमारे शरीर के, जैसे अगर मैं राइटी हूं, ओके, तो मेरे राइट साइड के मसल्स ज्यादा जोर पे होते, मेरे लेफ्ट साइड के मसल्स थोड़े कम जोर वाले होंगे, ठीक है, ओके। तो इट इज रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस द बॉडी वन। हाँ फन 12 से 15 सेंटीमीटर, उम्मीद समझ में आ गई बात, ठीक है। उम्मीद समझे क्या, समझे होंगे तो थंब रेज, हाँ ओके, है ना। तो हमारी बॉडी की लंबाई में कुछ चेंजेस नहीं, मेरा हाथ जितना है यही इतना है, पर मसल्स का जोर कम ज्यादा रहता है, ठीक है, ओके। मैं कोई काम राइट साइड से अगर करता हूं तो मेरे लेफ्ट साइड में वो जोर कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे मसल्स ज्यादा ऑल अबाउट पावरफुल है, ज्यादा वर्किंग में, यहाँ के मसल्स थोड़े कम पावर वर्किंग में, एंड दैट्स व्हाई इट इज जस्ट कंसिडर कि ओवरऑल हमारी एक साइड बड़ी रहती है, एक साइड छोटी रहती है, जबकि बड़ी छोटी नहीं रहती, हम कह सकते हैं ज्यादा पावरफुल थोड़ी कम पावरफुल, ठीक है, ओके। तो whatever that it is depending on either you are right side or you are left side, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो आगे निकलते। तो रिलेटेड टू दिस द ये स्टर्नम बताया, स्टर्नम 3 टुकड़ों का बना हुआ एक बोन जिसको ब्रेस बोन कहते हैं, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर कंसिडर की जाती है, ओके। स्टर्नम शब्द का मीनिंग, उसका वर्ड मीनिंग होता है स्मॉल स्वॉर्ड, ओके, छोटी तलवार या फिर खंजर, खंजर रहता है ना खंजर, okay, that khanjar is labeling as the sternum, तो sternum it is just like of छोटा वाला खंजर, छोटी वाली तलवार, ठीक है, sternum, okay। अभी फिर मैं इस डायग्राम पे आ रहा हूं। तो sternum के 3 टुकड़ों का नाम मैन्यूब्रियम, बॉडी ऑफ sternum यानी sternum का मेन पार्ट, एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। अभी फिर मैं sternum में आ चुका, अभी बराबर ध्यान देना है। sternum को दोनों साइड से रिब्स जुड़ी हुई है, ठीक है, ओके, रिब 1, रिब 2, रिब 3, रिब 4, रिब 5, रिब 6, रिब 7, ये 7 रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच है। अभी बराबर देख लो पहले, अभी रुक जाओ, अभी डायग्राम मत निकालो, अभी समझना है। ये बीच में मैंने क्या निकाला पहले, स्टर्नम, स्टर्नम को मैंने अभी एक साइड से क्या अटैच की, 7 रिब्स, 7 रिब्स, रिब 1, रिब 2, रिब 3, रिब 4, रिब 5, रिब 6, रिब 7, ऐसे इधर से भी रिब 1, रिब 2, रिब 3, रिब 4, रिब 5, रिब 6, रिब 7, है ना, 7 रिब्स इधर से, 7 रिब इधर से, तो ये 7 रिब्स हो गई अटैच। ये जो रिब यहां से शुरू हो गई, ये पूरा गोल घेरा करके पीछे तक जाती है, तो हर एक रिब सामने से निकलेगी, गोल घेरा करके पीछे तक जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम को जाके अटैच होगी। यानी रिब नंबर 1, ये देखो मेरी उंगली यहां से शुरू हो गई, गोल घेरा करके पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होगी। रिब नंबर 2 गोल घेरा करके पीछे जाएगी। रिब नंबर 3, यस नहीं बराबर, रिब नंबर 3 ऐसे यहां से शुरू हो गई, गोल घेरा करके पीछे जाएगी। रिब नंबर 4, रिब नंबर 5, रिब नंबर 6, रिब नंबर 7 तक ऑल ओवर रिब्स ऐसी पीछे तक जाती है, ठीक है, ओके। वर्टिब्रल कॉलम नहीं मुबशिर, वर्टिब्रल कॉलम अलग है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है। वर्टिब्रल कॉलम ये बोन का पार्ट है,
वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये स्कल के अंदर ब्रेन है, वैसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। हाँ ठीक है, हाँ संध्या बताता हूं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से रिलेटेड वन। तो अभी ये कितनी रिब्स निकाली यहाँ पे? 7। देखो ये रीब 1, मैं अभी इनको शेड कर रहा हूं बराबर है। रीब 1, रीब 2, रीब 3, ये रीब 4, रीब 5, रीब 6, रीब 7, वैसे ही इधर भी है ना, ठीक। थोड़ा यहाँ पे ठीक है ना, हाँ। अभी बराबर देखो, 7 रिब्स के बारे में हो गया। अभी 7वें को अटैच 8वीं रिब, 8वें को अटैच 9वीं रिब, 9वें को अटैच 10वीं रिब, 8, 9, 10। ये पहली जो 7 रिब बताई, 1 से लेके 7, इन फर्स्ट टू 7th रिब, इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, रियल रिब्स है ये, ट्रू रिब्स। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम को और आगे स्टर्नम को अटैच रहता है, इसलिए इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स ऐसा भी कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। पहली 7 रिब सुन लो पहले, हिमानी अभी पूरा समझ लो पहले, फिर बाद में लिखो, ठीक है, ओके। पहली 7 रिब्स जो है, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है, आगे स्टर्नम को अटैच है, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, ठीक है, ओके। रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने में यहां पे मदद करता है एक कार्टिलेज, इसको कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। रिब्स और स्टर्नम एक दूसरे से कोस्टल कार्टिलेज से जुड़े हुए रहते, कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स। अभी जैसे मैंने आगे बताया, 7वें को अटैच 8वीं रिब, 8वें को अटैच 9वीं रिब, 9वें को अटैच 10वीं रिब। ये 8th, 9th और 10th रिब जो है, इनको कहते फॉल्स रिब्स, these are called false ribs. These are also called as vertebrochondral ribs, vertebrochondral ribs। ऐसी रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच है, these are called false ribs। yes राहिला, false rib or also called as false rib, also called as vertebrosternal rib। वर्टिब्रो स्पेलिंग बराबर है, वर्टिब्रो, आकांक्षा चल रहा बराबर, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, सोहेल वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक है। और अभी लास्ट वन 11वीं और 12वीं रिब, ये सिर्फ पीछे अटैच रहती है, ओके। ये अटैच रहती है सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम को, T11 एंड T12, ओके। ये 11वीं और 12वीं रिब, ये सिर्फ पीछे अटैच रहती है, आगे नहीं रहती है, इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। इनको, ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, इसलिए इनको कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। देखो हो गया, ओके। आज के इसमें रिब्स का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीटेड, बराबर समझना है अभी, ठीक है, ओके। देयर आर ऑल अबाउट द 25 बोन्स इन थोरैक्स, थोरैक्स में 25। सर कैमरा फ्यूज हो गया, हाँ। तो देर आर 25 बोन्स इन thorax, 1 sternum and 12 pairs of ribs, ठीक है। 1 sternum 12 pairs of ribs में 12 pairs of ribs जो हम कंसिडर कर रहे हैं, 1 to 7 true ribs, 8, 9, 10 false rib, 11, 12 floating rib, 1 to 7 true rib। ये ट्रू रिब पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है, रीढ़ की हड्डी को, आगे स्टर्नम को अटैच है, इसलिए उनको कहते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। 8, 9, 10 8वीं 9वीं 10वीं रिब, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है, पर आगे ये, हाँ यस, फॉल्स रिब पीछे अटैच रहती है, यस विशाखा, पीछे अटैच रहती है, और ये आगे जाके स्टर्नम को अटैच होता है, स्टर्नम को इनडायरेक्टली अटैच होके, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, ओके। तो पीछे अटैच होगी, सभी रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है, ओके।
और आगे ये डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं रहती, इसलिए उनको फॉल्स रिब्स कहते। ओके, और 11वीं और 12वीं रिब सिर्फ पीछे रहती है, ये आगे आती नहीं है। ठीक है, इस तरह से वी हैव द टोटल 12 रिब्स, 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 9 10 फॉल्स रिब, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ओके। हाँ, इस तरह से ये रिलेटेड रिब्स का अरेंजमेंट। देखो फिर एक बार, बीच में क्या रखा हुआ, ये स्टर्नम। ठीक है, ओके। रिब नंबर 1 यहां से स्टर्नम से निकली, गोल घेरा करके पीछे पीछे पीछे, पहली 7 रिब पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है, आगे स्टर्नम को अटैच है। 8वीं 9वीं 10वीं रिब पीछे वर्टिब्रे को अटैच है, आगे ये इनडायरेक्टली अटैच है। 8वीं 7वें को अटैच होती है, 7वीं 9वीं 8वें को अटैच होती है, 10वीं 9वें को अटैच होती है, यानी ये इनडायरेक्टली अटैच है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। 11वीं और 12वीं रिब ये सिर्फ झूल रही है, ये सिर्फ पीछे अटैच है वर्टिब्री को, आगे आती नहीं, इसलिए उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ओके, बराबर। अभी देखो लास्ट यहां पे एक मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट वन, ट्रू रिब्स, इनको ही क्या कहा गया, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ribs which attaches directly to vertebral column posteriorly, posteriorly का मीनिंग होता है पीछे, and to sternum anteriorly, ऐसी रिब्स जो डायरेक्टली अटैच है वर्टिब्रल कॉलम को पीछे और स्टर्नम को आगे, उन रिब्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फिर सेकंड कौन सी है, फॉल्स रिब, FLASE। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। अच्छा, ट्रू रिब कहां से कहां तक, फर्स्ट टू 7th रिब, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, फिर आगे अभी फॉल्स रिब, फॉल्स रिब के बारे में, फॉल्स रिब का दूसरा नाम क्या बताया, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ऊपर की जैसी डेफिनेशन। ये कहां से कहां तक, 8th 9th 10th रिब। ठीक है, रिब पसली बरगड़ी। ठीक है, ओके। रिब्स which attaches directly to vertebral column, directly to VC. What is VC? Vertebral column posteriorly, vertebral column posteriorly। ये देखो वर्टिब्रल कॉलम का शॉर्ट फॉर्म लिया है पोस्टेरियरली। ठीक है, एंड टू द स्टर्नम इनडायरेक्टली एंटेरियरली। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अभी वो डायरेक्ट अटैच नहीं है। ठीक है, हाँ अथर्व, यस बताता हूं। ठीक है, ओके। तो रिलेटेड टू दिस द रिब्स वन, तो इस तरह से फॉल्स रिब। ठीक है, और तीसरा एक रहता है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल रिब्स। तो ऐसी रिब्स जो सिर्फ पीछे अटैच है, ये कौन कौन सी रिब्स है, 11th and 12th रिब, 11th and 12th रिब। तो रिब्स which attaches only to vertebral column posteriorly and another end free, और जिनका एक एंड फ्री रहता है। तो इस तरह की ये रिब्स वर्टिब्रल रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स, ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। 11th and 12th रिब आर फ्लोटिंग रिब, ये रिब्स आगे की तरफ नहीं आती। ठीक है, ओके, चलो। तो इस तरह से ये ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब
vertebro sternal rib, false rib, vertebro chondral rib. The word chondral, that is again costal cartilage, costal cartilage, costal cartilage. हाँ मोहम्मद वही ना, कौन सा कार्टिलेज रिब्स को स्टर्नम से ज्वाइन करता है, वो भी रहता है कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज. हाँ यस यस विशाखा बताता हूं, ठीक है ओके. कोस्टा मुबशिर, कोस्टा इज अ सेकंड नेम फॉर रिब. पोस्टेरियर का मीनिंग, संध्या पोस्टेरियर का मीनिंग होता है पीछे, एंटीरियर का मीनिंग होता है आगे, एंटीरियर का मीनिंग आगे, पोस्टेरियर का मीनिंग पीछे. ओके ये देखो पोस्टेरियरली यानी पीछे, एंटीरियरली का मीनिंग होता है आगे, है ना. हाँ ऐसी रिब्स, हाँ यस वही लिख रहा है ना. कोस्टा का मीनिंग होता है रिब्स, कोस्टा इज द सेकंड नेम. जैसे बोन्स का दूसरा नाम क्या हुआ, ऑस्टियो, वैसे रिब्स का सेकंड नेम क्या हुआ, कोस्टा. रिब्स का सेकंड नेम कोस्टा, रिब्स का सेकंड नेम कोस्टा. ओके चलो, तो ये रिलेटेड ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब के बारे में पॉइंट हो गया. अभी यहां पे एक पॉइंट, दो रिब्स के, फिर एक बार मैं यहां पे आ गया. ये जो रिब्स है, रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में जगह रहती है. ओके ये रिब 1 रिब 2, इनके बीच में स्पेस, हर एक के रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में स्पेस आती है. द स्पेस बिटवीन टू रिब्स is called intercostal space, intercostal space. What is intercostal space? Space between two ribs, दो रिब्स के बीच की स्पेस is called intercostal space, intercostal space. ठीक है ओके. हाँ तो नियरली वाला वर्ड एक या 1.5 सेंटीमीटर की स्पेस रहती है वो पूरी, ठीक है ओके. इंटरकोस्टल स्पेस, दो रिब्स के बीच में. हम अपनी अपनी वाला वर्ड इंटरकोस्टल स्पेस भी फील कर सकते. छाती के ऊपर अगर हम उंगलियां रखते जाए तो हमें कड़क सॉफ्ट इस तरह हार्ड सॉफ्ट फील होता है, ठीक है ओके. तो हार्ड वाला स्पॉट हो गया रिब्स, सॉफ्ट वाला स्पॉट हो गया इंटरकोस्टल स्पेस. हार्ड रिब्स, सॉफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है ओके. चलो अभी वहीं पे ही ओला वर्ड एक पॉइंट हमें आना है, ठीक है. अभी ये जो रिब्स है, हाँ चलो रिब्स के बारे में एक पॉइंट देख लो. तो ये एक रिब, ये दूसरी एक रिब. रिब्स को बाहरी बॉर्डर में एक मसल अटैच है, रिब्स के बाहर की बॉर्डर को एक मसल अटैच होता है और अंदर की बॉर्डर को एक मसल अटैच होता है. रिब्स, ठीक है, रिब्स के बाहरी बॉर्डर में एक मसल अटैच, अंदर की तरफ एक मसल अटैच. तो बाहर की तरफ जो मसल अटैच रहता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इन शॉर्ट EIM. ओके. और अंदर की तरफ जो मसल अटैच होगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इन शॉर्ट IIM. यानी ये रिब्स को मसल्स भी अटैच रहते, ठीक है ओके. और इन्हीं मसल्स के जरिए, ओके हाँ इन्हीं मसल्स के जरिए हमारी छाती के बोन्स ऊपर नीचे किए जाएंगे. हमें रेस्पिरेशन प्रक्रिया में मदद मिलेगी. जब हमें सांस लेना है, सांस रिलीज करना है, उस कंडीशन में ये मसल्स मदद करते. इन दोनों मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ज्यादा कारगर पकड़ा जाता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल EIM. हमने इसके पहले डायफ्राम देखा था, डायफ्राम DIAPHRAGM. तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इन दोनों को, ये दोनों मसल्स है, इन दोनों मसल्स को कहा जाता है फंडामेंटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, फंडामेंटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. हम जो रेस्पिरेशन करते, श्वसन प्रक्रिया, सांस लेना है, सांस रिलीज करना है, इस प्रक्रिया में मदद करने वाले दो मसल्स, दीज आर डायफ्राम एंड EIM, external intercostal muscles. These are called fundamental muscles of respiration. ओके सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे मेन काम करने वाले मसल्स, ठीक है ओके. हाँ उमी क्या हो गया, उमी का कैमरा बंद हो गया कैसे?
हाँ, तो रिलेटेड टू दिस द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब्स के बाहरी पोर्शन को अटैच है। ओके, EIM एक्सटर्नल, E फॉर एक्सटर्नल, मुबशिर, E फॉर एक्सटर्नल, I फॉर इंटरकॉस्टल, M फॉर मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। रिब्स के बाहरी बॉर्डर को जो मसल अटैच होगा वह एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल। ओके, फिर एक बार चाहे तो यहां पे लिखता हूं, ये देखो, ये एक रिब हो गई, ये दूसरी एक रिब हो गई, ठीक है। ओके, अभी मैं रिब्स को दो अलग अलग कलर से ऑल ओवर शेड करता हूं, ठीक है। देखो, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, ये रिब्स की आउटर बॉर्डर, ये वाली। तो आउटर बॉर्डर को जो मसल अटैच होगा, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कौन सा मसल है ये? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। रिब्स के बाहरी बॉर्डर को जो मसल अटैच हुआ वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। रिब्स की द मसल विच अटैचेस टू आउटर बॉर्डर ऑफ रिब्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ऐसा मसल जो रिब्स के बाहरी बॉर्डर को अटैच होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये मसल हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में डायफ्राम के साथ मिलके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये दोनों मिलके रेस्पिरेशन की प्रक्रिया मेंटेन करते हैं। हाँ संध्या, डिस्टेंस बिटवीन टू रिब्स इट इज जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स, वो कुछ ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है। ओके, तो रिलेटेड टू दिस, और जैसे बताया अंदर की तरफ मैं रेड कलर दिखा देता हूं। तो अंदरूनी रिब्स के अंदरूनी साइड पे जो मसल रहता है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनमें इंपॉर्टेंट मसल। देखो मैंने कितनी बार ऑल अबाउट वर्ड बोला है कि, ठीक है। अगर आपको अच्छे से सुनाई देता है तो आपने ये खुद ऑल अबाउट बोलना चाहिए कि सर एक शब्द कितनी बार बोल रहे, ठीक है। वी हैव टू ऑल्सो रिकॉल एट द होम, ठीक है। हो क्या, और आप बोल रहे ये मुझे ऐसे कैमरा में दिखना चाहिए, है कि हाँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम ये दोनों मिलके रेस्पिरेशन प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। ये दोनों मसल्स कौन से प्रकार के मसल कहलाते? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आगे हम देखेंगे। मसल्स में प्रकार है, मसल्स में रहते कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। हड्डियों को चिपके हुए मसल स्केलेटल मसल, हार्ट में रखा हुआ मसल कार्डियक मसल, और बाकी ऑर्गन्स में रखे हुए मसल स्मूथ मसल्स। हाँ नुमान, चल रहा है बराबर? नुमान, अरे नोमान लेट के देख रहे हो, जरा उठ के बैठो अच्छे से। हाँ अभी देखो बराबर बैठे। सभी रिव्स में जो डिस्टेंस है वो नियरली सेम होता है, यस। नहीं पूरा, विशाखा ये पूरा इंटरकॉस्टल मसल रहता है। ये देखो यहाँ पे एक रिब है, यहाँ पे एक रिब 2 है, दो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेस आ गई, ठीक है। ये इंटरकॉस्टल स्पेस पूरी ऊपर आगे से पीछे तक जाएगी। इंटरकॉस्टल स्पेस जैसे रिब आगे से पीछे तक जाती है ना, तो रिब नंबर 1 रिब नंबर 2 दोनों के बीच की स्पेस इंटरकॉस्टल स्पेस, रिब नंबर 2 रिब नंबर 3 दोनों के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेस। यानी जरूरी नहीं कि वो सिर्फ उलट आगे से होगा, पूरा इंटरकॉस्टल स्पेस होगा वो, ठीक है। हो गया, जस्ट लाइक इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, सफिशिएंट। तो एज पर रिलेटेड टू दिस द, हाँ अभी रिब्स के बारे में सिर्फ एक पॉइंट हमें देखना है आज के इसमें। हाँ यस 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 बताता हूं, ठीक है। यस विशाखा, ये जो अभी हम थोरैक्स की पूरी बात की है ना, छाती का पिंजरा, ये छाती का पिंजरा, ठीक है। ओके, थोरैसिक केज, छाती के पिंजरे की मैक्सिमम अंदरूनी जगह जो है, सामने स्टर्नम है, साइड में रिब्स और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, इनके बीच में जो पूरी स्पेस आएगी दैट इज द थोरैसिक स्पेस, है कि नहीं। और इस थोरैसिक स्पेस में, थोरैक्स में सबसे ज्यादा जगह कवर करते हैं राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। कौन कवर करते हैं? ये यहां पे राइट लंग,
ये यहां पे लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, LEFT, लेफ्ट लंग। थोरैक्स की मैक्सिमम जगह कवर करेंगे दो लंग्स। हाँ, थोरैसिक कैविटी कहो, थोरैसिक स्पेस कहो, थोरैसिक कैविटी और थोरैसिक स्पेस इनमें वहां पे मैक्सिमम जगह कवर करेंगे दोनों लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग का वजन रहता है 625 ग्राम, लेफ्ट लंग का वजन रहता है 575 ग्राम। लेफ्ट लंग इसलिए छोटा रहता है क्योंकि उसके साइड पहले हार्ट डेवलप हो चुका रहता है, और हार्ट के प्रेजेंस की वजह से लेफ्ट लंग को डेवलप होने के लिए थोड़ी जगह कम रहती है। ओके, एंड दैट द स्ट्रक्चर HEART, हार्ट। ठीक है, ओके। तो वट एवर दैट वन, हार्ट। तो हार्ट कहां रखा हुआ है? हाँ हाँ, यस, लंग्स बड़ी छोटी रहती है। राइट लंग बड़ा रहता है, लेफ्ट लंग छोटा रहता है। राइट लंग्स में, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग में 3 हिस्से रहते जिनको कहा जाता है लोब्स। ओके, LOBE, लोब्स। और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स रहते हैं। राइट लंग कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। ओके, लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ओके, और ये जो लोब्स है ना, ये लोब्स ही अभी फिलहाल हम कोरोना की कंडीशन देख रहे हैं, और इस कोरोना कंडीशन में किसी पर्सन को अगर कोरोना की वजह से न्यूमोनिया हुआ होगा, ठीक है, होगे, तो उसके न्यूमोनिया कंडीशन में उसके लंग्स का कोई एक आधा हिस्सा ये अफेक्ट हो चुका है, न्यूमोनिया की वजह से अफेक्ट होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो कौन से लोब्स में कितना न्यूमोनिया का चेंज है, ये वहां पे हम ये जो अभी वट एवर दैट एक्सरे एंड HRCT कराते हैं कि उसमें ये सब ओवरऑल वहां पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ओके। तो हाँ, अभी स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में बीचों बीच जो जगह रहती है, इस जगह को कहा जाता है मीडियास्टाइनम। MEDIASTINUM। व्हाट इज मीडियास्टाइनम? देखो, इसके पहले शब्द आया था स्टर्नम, स्टर्नम अलग है, मैंने लिखा मीडियास्टाइनम। ओके, व्हाट इज मीडियास्टाइनम? स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच की स्पेस, एंड इट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनम। स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, इट्स कॉल्ड मीडियास्टाइनम। ओके, ठीक है, चलो रिब्स के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट मेरा है, बाकी उतना कंप्लीट कर लेता हूं। हाँ उबैद, वो हम आगे देखेंगे ना, सुबिया, हम वो पॉइंट आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल देखो, हम पहले ही दिन, अभी आज हमने थोरैक्स का पॉइंट स्टार्ट किया। आज के आज पूरा थोरैक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। हमने आज क्या देखा? छाती के रिलेटेड बोन्स और बोन्स के नाम कि बीच में रहता है स्टर्नम, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 1 to 7 ट्रू रिब, 8, 9, 10 फॉल्स रिब, 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स। 2 रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेस और रिलेटेड मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इनमें से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं फंडामेंटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रिब्स के बारे में एक पॉइंट सिर्फ मैं मेंशन करूंगा, और कि ये जो रिब स्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिब्स जो हम कंसिडर करते हैं, जस्ट मिनट, कहां गई डायग्राम? ये यहां पे हमारे रिब्स। तो रिब्स का ये जो पोर्शन स्टर्नम को अटैच रहता है, ये उसका लास्ट पोर्शन है। ठीक है, रिब्स का जो स्टार्टिंग पार्ट है ये पीछे रहता है, सुप्रिया, है कि नहीं? रिब्स का स्टार्टिंग पार्ट पीछे अटैच रहता है वर्टिब्रल कॉलम को, उसको कहते हैं उसका हेड, यानी हेड ऑफ रिब। रिब का जो सिराना वाला पोर्शन है वो किसको अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम। और वहां पे कितने हेड रहते हैं? 2 हेड, 2 हेड्स आर प्रेजेंट टू द रिब्स। तो ह्यूमन रिब्स हैविंग 2 हेड्स अटैचिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, तो इसलिए ह्यूमन रिब्स को कहा जाता है बायसेफेलिक रिब्स। ह्यूमन रिब्स आर, ह्यूमन रिब्स हैज 2 हेड्स, 2 हेड रहता है। ठीक है, और इसलिए इनको कहते हैं बायसेफेलिक रिब्स, बायसेफेलिक रिब्स।
बाय का मीनिंग होगा 2, सेफाल का मीनिंग होता है हेड, रिब्स, हमारी रिब्स, ह्यूमन बीइंग की रिब्स को 2 हेड रहते, 2 हेड्स, ओके। और ये 2 हेडेड जो रिब्स रहती है ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच रहती है, पीछे वर्टिब्री को, ठीक है। और इस तरह से हमारी रिब्स को कहा जाता है बायसेफेलिक रिब्स, बायसेफेलिक रिब्स। इस तरह से ये रिब्स हाँ यस ना उबेद, वही बताया, ये जो ओवरऑल रिब्स है ना, ये रिब्स को 2 हेड रहते। देखो हर एक बोन को उसका एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन है, यानी उसका हेड है और उसका लोअर एंड है। वैसे ही रिब्स का जो हाँ तो हाँ संध्या, तो वट एवर दैट वन, द रिब्स कंसिस्ट ऑफ 2 हेड्स एंड दोनों हेड उनके वर्टिब्रल कॉलम को अटैच रहते। पीठ में पीछे दोनों साइड से रिब अटैच होंगी, रिब्स हैविंग 2 हेड्स, दैट्स व्हाई ह्यूमन रिब्स आर कॉल्ड बायसेफेलिक। बाय का मीनिंग 2, सेफल का मीनिंग हेड, बायसेफेलिक रिब्स। हमारी रिब्स ये सामने स्टर्नम को अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट, और पीछे रिब्स को वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रो या फिर कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। अलीशा मैंने बताया 2 रिब्स के बीच में नियरली 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। अलीशा बुशरा, 2 रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर की रहती है। हाँ उबेद वो आएगा ना आगे, रुकना उबेद, वो जो पॉइंट है ना हेड का मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल हम रिब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ओके। हाँ ठीक है, तो रिलेटेड टू दिस द पॉइंट सफिशिएंट है। मैंने अभी लास्ट में 2 जॉइंट्स के नाम बताए सुप्रिया, ठीक है ओके। हाँ रिब्स सामने किसको अटैच है, स्टर्नम को, पीछे किसको अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम को। तो रिब्स अटैचेस टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट, ओके यस मुबशिर, स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट, स्टर्नम एंड कोस्टा, कोस्टा फॉर द रिब्स, स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट, स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। और पीछे किसको अटैच है, वर्टिब्री को, तो वर्टिब्रो कॉस्टल जॉइंट, वर्टिब्रो कॉस्टल जॉइंट्स, ठीक है ओके। चलो तो इस तरह से ये आज का हमारा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है सफिशिएंट है। तो 2 प्रकार के जॉइंट्स एंड बाकी ऑल ओवर रिब्स और रिलेटेड उनका अरेंजमेंट। आज हमने कौन सा पॉइंट कंप्लीट किया, रिलेटेड टू द थोरैक्स, ठीक है ओके। चलो हाँ अथर्व, नहीं फ्लोटिंग रिब्स को इवोल्यूशनरी एविडेंस नहीं है, ठीक है, वो अनदर पार्ट है, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। अथर्व पटोले, तुझा क्वेश्चन मी समोर सांगेल, आगे बताऊंगा उसका आंसर, थोड़ा रुक जाते, ठीक है ना ओके। चलो ओके सफिशिएंट है। तो आज हमने एक्सियल स्केलेटन में एंट्री की, एक्सियल स्केलेटन में हमने थोरैक्स का पॉइंट कंप्लीट किया, ठीक है। चलो ओके बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम। आपका होमवर्क, मोस्ट ऑफ जन जो होमवर्क भेजते हैं वो बराबर काम कर रहे हैं, जो नहीं भेजते वो भेजो, ठीक है ओके। वट एवर दैट वन, हम हमारा वर्कआउट कर रहे हैं, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ओके। चलो ओके बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम।